मैं ना डरकू भैया, 1 मिनट में ना डरकू भाई। कौन खास हो सबसे पहले आपके चरणों में करबद्ध प्रार्थना करता हूँ भैया। सारी रात आपके आदेश का पालन किया गायकों ने, लेकिन एक निवेदन आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। आपने 15 मिनट दी, सिर्फ आपसे 7 मिनट ही चाहूंगा, लेकिन शांति से। जितने भी श्रोता यहाँ आए हैं वो आनंद लेने की चेष्टा और नियत से आए और ले भी रहे, लेकिन और एक शब्दों के द्वारा कुछ तरीका आपको बता दूं जिससे और ज्यादा आनंद आए। क्यों भैया भूपेश? क्या बात? सीधे अटैक करना है क्योंकि समय कम है। सज्जनों, महाभारत के अंदर ये हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, लेकिन बात बहुत छोटी थी। एक परिवार की बात थी, लेकिन हमारे समाज के तौर तरीके के अनुसार उसके पीछे बहुत बड़ी बात जुड़ गई, जिससे एक इंसान का मार्गदर्शन होता है, यानी धर्म और अधर्म की बात जुड़ गई। तो आज चलते हैं सज्जनों, आज वो दुष्ट दुष्कर्मी अन्यायी पापाचारी भाइयों का शोषण करने वाला, खात्मा करने वाला, पतन करने वाला कौन? वो दुर्योधन। इतने पर भी आज बचने का उपाय सोच रहा है और व्यास सरोवर में जाके छुप गया, लेकिन वो अंतर्यामी मधुसूदन श्याम सुंदर वहीं पहुंच गए और कहा, भैया भीम, तू इस दुर्योधन को गाली और ताने सुना। तो जब वो भीम गाली और ताने देने लगा तो आखिर वो भी एक छत्री था। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? कल्पना झटे एकदम सुन भीमा की बात और अरे गीदड़ा क्यों करे तू ज्यादा बड़बड़। भीम से गीदड़ा कह रहा है, लेकिन सुन भीम क्या कह रहा है।
तेरी मेट दंगो सब। आ नीच तो बताऊं और तेरे दिल को भरम। और सुन, तूने हमारे साथ में क्या क्या नहीं किया है, कुछ शब्दों के द्वारा वो भीम तरोताजा करना है। किस तरह से, सुनिए सज्जनों। क्या बात है। तूने दिए वनवास की उपवास बड़े अन्यायी और तेन लाखा भवन के बीच आगे। लेकिन भैया हुआ क्या, इधर में वो मधुसूदन श्याम सुंदर भक्तों के रखवाले तो साथ थे ही, लेकिन इधर में बलराम भी भ्रमण करते हुए वहीं आ जाते हैं, जो दुर्योधन और भीम दोनों के गदायुद्ध के गुरु थे। लेकिन भैया हो क्या रहा है, दोनों के बीच में गदायुद्ध शुरू हो गया। दुर्योधन और भीम के शिथिल वह सबंग और फिकर पंडवा कर रहे तो को जीतेगो। लेकिन कैसे भैया, इसलिए होगा कि जब हार होगी धर्म की, फिर धर्म पर कौन टिक पाएगा, और भक्त का भगवान से विश्वास ही उठ जाएगा।
मोहन ने पमारा किया और जंगा और भीमा की पेश, लेकिन मोहन ने पमारो कियो और जंघा को इशारो। जैसे ही मधुसूदन श्याम सुंदर ने भीम को जंघा का इशारा दिया, वो दृश्य सामने आ गया। कौन सा? जिस समय उस पापाचारी ने कहा, भाई दुशासन इस द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बैठा रहो, ऐसा कहा था। लेकिन इधर में वो बलराम भड़क गए। और किस तरह से भैया? और गाना भी प्रसंग से सटके ही होगा। आपके दिमाग को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करूंगा। काम हो गया? हाँ जी, पवन मोरोली स्टेज पे आ जाए भैया। और राम कुमार